राजा विक्रम सिंह का राज्य दूर दूर तक अपने वैभव, न्याय और संगीत प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। राजमहल हर दिन किसी न किसी उत्सव से गूंजता था, लेकिन उस दिन दरबार की शोभा कुछ अलग ही थी। वजह थी देवगढ़ से आई नृत्यांगना चंद्रकांता, जिसकी कला और सौंदर्य की चर्चा महीनों से राजा के कानों तक पहुंच रही थी। चंद्रकांता जैसे ही मंच पर आई, पूरे दरबार की सांस थम गई। उसके नूपुर की झंकार, उसकी चंचल आंखें और मन मोह लेने वाला मुस्कान, जैसे साक्षात प्रेम की देवी धरती पर उतर आई हो। राजा विक्रम सिंह ने उसे पहली बार देखा और जैसे समय थम गया। पहली बार किसी स्त्री ने उनके हृदय में कुछ हलचल की थी, जो ना युद्ध में हुई थी, ना राजनीति में। नृत्य के बाद राजा ने उसे रुकने का आदेश दिया। चंद्रकांता, राजा बोले, तुम्हारा नृत्य नहीं, तुम्हारा आत्मा मेरे हृदय को छू गया। चंद्रकांता ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, महाराज, एक कलाकार का सबसे बड़ा सम्मान उसकी कला के पारखी से मिलता है। अगले कुछ दिनों में चंद्रकांता को राजमहल में विश्राम हेतु ठहराया गया। रोज दरबार में नृत्य होता और रोज राजा की आंखें केवल उसी को देखतीं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें निजी होने लगीं। चंद्रकांता अपने जीवन की कहानियां सुनाती और राजा अपने हृदय की अनकही भावनाएं खोलने लगे। एक रात महल की छत पर पूर्णिमा का चांद झिलमिला रहा था। चंद्रकांता चुपचाप खड़ी थी और राजा पीछे से आए। उन्होंने कहा, मैं राजा हूं, पर पहली बार खुद को किसी स्त्री के सामने रंक महसूस कर रहा हूं। चंद्रकांता ने पलटकर उनकी ओर देखा और बोली, प्रेम में राजा या रंक नहीं होते, केवल दो हृदय होते हैं जो एक धड़कन में बंध जाते हैं। उस रात पहली बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। कोई वादा नहीं, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ एक मौन स्वीकार। राजा ने उसे महारानी नहीं बनाया, लेकिन जीवन भर उसका सम्मान, प्रेम और साथ दिया। चंद्रकांता दरबार की सबसे मान्य नृत्यांगना बन गई, परंतु केवल राजा के लिए वह थी उसके दिल की रानी। क्या आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? तो कमेंट में भाग 2 चाहिए लिखें, जहां प्रेम के साथ राजनीति और दरबारी साजिशें जुड़ती हैं।